Friends, good morning. I am Sunny from Modern Group of Colleges, Mukeria. Today I give a lecture on subject automotive material. This subject is related to automobile third semester and this is the lecture number 5 and topic is thermal and optical properties. Let's start with thermal properties. Thermal properties है क्या? The properties of material that determines how it react when it's subject to excess heat and heat fluctuate over a time are called thermal properties. Thermal properties कौन से होती हैं? कोई भी मटेरियल होता है जब वो कंडक्ट करता है हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर ए टाइम with respect to time is called thermal properties. Thermal properties की कौन कौन सी टाइप हैं? We shall take a look of the following thermal properties कौन कौन सी हैं? That is first one heat capacity, thermal expansion, thermal conductivity and last one is thermal stresses. First one is heat capacity. Heat capacity is represent the amount of energy required to produce a unit temperature rise mathematically is equal to this is C equal to dq upon dt. dq upon change in heat divided by change in temperature. कि हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी इज दी रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आ यूनिट टेम्परेचर. एक यूनिट टेम्परेचर पर जब हम टेम्परेचर एक यूनिट करते हैं देन कितनी हाउ मच हीट प्रोड्यूस हुई इस वाले एरिया में, दैट इज हीट कैपेसिटी. नेक्स्ट वन इज हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी मैंने थोड़ा पीछे से शायद मैंने गलत बोल दिया. इसमें था दे रिक्वायर टू प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर नॉट पर यूनिट टाइम, दैट इज डी को चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट टेम्परेचर. पर यूनिट टेम्परेचर में कितनी हीट उसमें प्रोड्यूस हुई या कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, दैट इज हीट कैपेसिटी. नाउ सेकंड वन इज थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन मीन्स कोई भी मटेरियल है जब वो हीटेड अप होता है तो उसकी एक्सपेंशन होती है, वो एक्सपेंड करता है अपनी ओरिजिनल लेंथ से. दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. सो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल इंक्रीजेज or change, usually expansion in its volume is observed. This change is known as thermal expansion. कई बार हमने देखा भी अपनी डेली लाइफ में कि जब हम रेलवे लाइन है ना, जो रेलवे की पटरी होती है, रेलवे के गर्डर होते हैं जहाँ पर ट्रेन चलती है, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है हर एक लाइन में, ऐसे ऐसे डिस्टेंस होता है. बहुत डिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो फ्रिक्शन की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है. टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, और समर सीजन में ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये इनकी जो लेंथ है ना वो कुछ तक इंक्रीज होती है. जब वो इंक्रीज होती है तो इसमें थोड़ा सा गैप होता है, वो फिल हो जाता है. अगर हम इस पर गैप नहीं छोड़ेंगे, सिंपल ऐसे ही रखेंगे, कोई गैप नहीं, तो जब एक्सपेंशन होगी तो ये थोड़े से बेंड हो जाएंगे जिससे रेल को नुकसान होगा. इसी वजह से हम रेल की पटरी में थोड़ा सा गैप रखते हैं. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो मेटल की लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है. ये एक्सपेंशन में तो इंक्रीज होगी, कई बार डिक्रीज भी हो जाती है. डिक्रीज कब होती है? जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है. फॉर एग्जांपल जब हम जो तारें हैं बिजली की तारें हमेशा लूजली बनी होती है, लूजली बंद होती है किसमें? ट्रांसफार्मर में, जहाँ बिजली के टावर में. क्यों? क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में ये एक्सपेंड करती हैं और सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में ये सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है इसमें. सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ड्यू टू थर्मल की वजह जब हीट प्रोड्यूस होती है तो ये एक्सपेंड करती हैं. जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये रिड्यूस हो जाती हैं, जहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है किसकी? मटेरियल की. सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. नेक्स्ट वन इज थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल that ability of a material to transfer heat
इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम एज इट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है मटेरियल में, दैट इज प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हीट पास हो रही है कोई भी मटेरियल में या मेटल में, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय के। अब मैथमेटिकल इसका रिलेशन क्या है, दैट इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स क्या, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, के थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया, क्यू इक्वल टू हीट कितनी ट्रांसफ़र हुई। सो क्यू इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। अब माइनस नेगेटिव का साइन क्यों आया, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रोड मटेरियल की। अब इसको इस साइड से हमने हीट किया, जब हीट करेंगे तो ये सारी हमारी मेटल की रोड गर्म होगी। कहाँ से लेकर, जहाँ से लेकर इस पॉइंट तक पूरी गर्म होगी। बट जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, दैट इज़ दी डिस्टेंस डी एक्स। जहाँ एक्स, जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इस तरफ बढ़ता जाएगा और जहाँ पर हीट कम होती जाएगी। सो हीट की कम होने की प्रॉपर्टी को इसीलिए हमने ये नेगेटिव साइन प्रोड्यूस किया, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती जाती है तो इस साइड टेम्परेचर कम होता जाता है। दैट इज़ फॉर दिस रीज़न नेगेटिव साइन इज कम। एंड के इज थर्मल कंडक्टिविटी, एज ऑफ दिस रोड, डी टी अपॉन डी एक्स, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि इसका रिलेशन है क्या थर्मल कंडक्टिविटी का। ठीक, सो नेक्स्ट इज थर्मल स्ट्रेस। और थर्मल कंडक्टिविटी का समझ आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्मल स्ट्रेस है क्या, थर्मल स्ट्रेस आती है जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है किसमें, मटेरियल में, किसकी वजह से, हीट की वजह से। द स्ट्रेस इंड्यूस ऑन अ बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर कॉल्ड थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस क्या है, जो भी इसमें एटम मॉलिक्यूल होते हैं उसकी जो फोर्सेस है इसमें, इंटरमोलिकुलर फोर्स वो कम हो जाती है या उसमें टेंशन आ जाती है। ये किस वजह से आती है, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस। सो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटीरियल। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी किससे रिलेट करती है, लाइट में, कि लाइट जब कोई भी मटेरियल पर पड़ती है तो मटेरियल किस तरह का बिहेव करता है। सो दैट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। मैनी ऑफ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करते हैं किसी मटेरियल में तो बिहेव करता है, उसी तरह से जब लाइट पास करते हैं मटेरियल में, जब लाइट पड़ती है तो वो किस तरह बिहेव करता है। बट एज वेल एज शैल सी अदर फैक्टर अदर कम इनटू अ पिक्चर व्हेन डीलिंग विद द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। सो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है क्या, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इट इज ए सिंपल पिक्चर स्टार्ट बाय कंसिडरिंग अ ray of electromagnetic wave of a single frequency entering a medium from a vacuum. This could be reflected, transmitted, refracted or absorbed. जब कोई भी रे ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी मटेरियल पर पड़ती है तो इसमें तीन इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स जो मटेरियल होता है वो उस लाइट को अपने अंदर आने नहीं देता, वो सीधा उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ये है फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड वन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स जब लाइट आती है तो मटेरियल में एंटर करती है और फिर कोई और एंगल से बाहर जाती है, कोई जहाँ पर एंगल कोई और है और जहाँ पर एंगल कोई और है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन, मीन्स चेंज इन इट्स एंगल, एंटरिंग एंड आउटलेट एंगल। थर्ड वन इज अब्जॉर्ब। अब थर्ड वन में क्या है, कोई रे ऑफ लाइट आई और वो मटेरियल में पूरी की पूरी अब्जॉर्ब हो गई, ना वो बाहर गई, जहाँ से बाहर गई ना वो रिफ्लेक्ट हुई, वो सीधी सारी लाइट इसमें अब्जॉर्ब होगी। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अब्जॉर्प्शन। ठीक,
सो नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आएगा। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आएगा फर्स्ट फोटो सेंसिटिविटी। अब फोटो सेंसिटिविटी है क्या, फोटो सेंसिटिविटी इज द अमाउंट टू विच एन ऑब्जेक्ट रिएक्ट अपॉन रिसीविंग फोटोन स्पेशली ए विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में क्या आएगा, फोटो सेंसिटिव जब मटेरियल होता है, मटेरियल पर कोई भी लाइट पड़ती है, लाइट पड़ती है, इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट हो जाते हैं मीन्स उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। एनर्जी प्रोड्यूस होने में क्या होता है कि वो बिहेव करने लगते हैं एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हीट कैपेसिटी में जहाँ उसमें हीट प्रोड्यूस होने लगती है, जहाँ वो करंट प्रोड्यूस करने लगते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, कि को वो मटेरियल है कैसा, कि उसमें जब लाइट पड़ रही है तो वो कौन सा रिएक्शन दे रहा है। दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो दिस इज द लाइन इज द अमाउंट ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट रिएक्ट अपॉन रिसीविंग फोटोन। रिसीविंग फोटोन मीन्स जब ये एनर्जी सन से आती है ना, हीट एनर्जी, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन की टर्म में यूज़ करते हैं। मीन्स एनर्जी हमारे पास आती है एक पैकेट के रूप में। पैकेट को बोलते हैं क्वांटा। क्वांटा मीन्स ए पैकेट ऑफ एनर्जी इन टर्म ऑफ फोटोन। फोटोन के रूप में हम ऑब्जॉर्व करते हैं। कौन ऑब्जॉर्व करता है, मेटल। सो दिस रिसीविंग फोटोन स्पेशली इन विजिबल लाइट। ठीक। सो नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज ए डिमेंशनलेस नंबर एंड डिस्क्राइब हाउ लाइट प्रोपागेट थ्रू ए मीडियम, कि कोई भी लाइट है वो किस मीडियम में कैसे फ्लो करती है। फॉर एग्जांपल दिस लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई और फिर बाहर गई, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पर उसका एंगल कोई और होगा और जहाँ पर एंगल कोई और होगा, और उसकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। इट इज इक्वल टू एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय एन इक्वल टू सी वेलोसिटी इन वैक्यूम टू दी रेशो आएगी, जहाँ पर मैंने रेशो का निशान नहीं दिया, डिवाइडेड बाय इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इन मीडियम, कि वो जो लाइट है ना, लाइट आ रही है, उसकी वेलोसिटी वैक्यूम में क्या है और उस मीडियम में क्या है, दैट इज द रेशो इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक। एंड नेक्स्ट वन इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मीन्स, स्कैटरिंग का डिक्शनरी मीनिंग क्या है। स्कैटरिंग का डिक्शनरी मीनिंग है कि एक कोई चीज़ है उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देना, जहाँ स्कैटर कर देना, दैट इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग बना जैसे प्रिज्म में हम करते थे कि एक लाइट पास की और वो आगे चल के, जैसे प्रिज्म वो आगे चल के 7 पार्ट में डिवाइड होगी, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक। जैसे रेनबो, रेनबो इज ए प्रॉपर्टी एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इट इज ए जनरल फिजिकल प्रोसेस वेयर सम फॉर्म ऑफ रेडिएशन such as light, sound or moving particles are forced to deviate from a straight trajectory by one or more path due to localized no uniformity in the medium through they pass, that is scattering of light. Scattering तो अभी मैंने बता ही दिया। scattering एक सिंगल रे ऑफ लाइट आई, किसी मटेरियल या मेटल पर स्ट्राइक की, अब स्ट्राइक करने के बाद जहाँ तो जो सिंगल लाइट में ही कन्वर्ट हुई, जहाँ एक से अधिक मीडियम में कन्वर्ट हो गई, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो वन इट्स एप्लीकेशन ऑफ थर्मल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की फर्स्ट एप्लीकेशन है, जैसे इस डायग्राम में दिया हो, ये तो हमने देखा हो कि सोलर लाइट दैट इज बेसिकली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो सेंसिटिविटी या फोटो कंडक्टिविटी। जब रे ऑफ लाइट सन से आ रही है तो इस मटेरियल पर पड़ती है। ये कौन सा मटेरियल है, सोलर प्लेट है। सोलर प्लेट में कौन सी प्लेट है, कैडमियम, जहाँ अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं है, तुम देख लेना कौन सी मटेरियल की होती है।
जब बढ़ती है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, मीन्स एनर्जी गेन कर लेते हैं। जब एनर्जी गेन करते हैं तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस करने पर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को हम सीधे इसमें बैटरी जहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ कोई हमने बल्ब लगा दिया, जहाँ पर बैटरी लगा दी तो बैटरी में एनर्जी अब्जॉर्ब या स्टोर कर ली। सो दिस इज दी मेथड ऑफ फोटो कंडक्टिविटी। जहाँ से ये इमेज में दिखाया कि इलेक्ट्रॉन, अब एनर्जी आई, फोटोन आए, मीन्स एनर्जी करने के बाद क्या है, ये वाले इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दे होल फ्लो एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन के बीच में जो होल होता है वो भी फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन भी, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होने से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। वो इलेक्ट्रिसिटी हम सीधे यूज़ कर रहे हैं, जहाँ कोई बैटरी लगा दी, बैटरी में स्टोर कर देते हैं। इसमें लगा जाता है जंक्शन, पीएन जंक्शन, पी टाइप, हाँ सिलिकॉन मटेरियल की होती है, ये लिखा ना सिलिकॉन एन टाइप सिलिकॉन और पी टाइप सिलिकॉन। सो फोटो कंडक्टिविटी इज द फिनोमिनन whereby semiconductor are bombarded by photon and result in creation of electron hole create होते हैं, pair that can be used for to generate a current। तो जब लाइट पड़ती है, जब फोटोन पड़ते हैं उस सिलिकॉन मेटल पर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होने से करंट जनरेट होता है। दैट करंट वी यूज इन डेली लाइफ, डेली पर्पस, और वेयर वी यूज दी दैट करंट। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज लेज़र। लेज़र में भी हम यूज़ करते हैं। लेज़र तो आपको पता ही है, लेज़र इज ए करंट। लेज़र इज द एक्रोनिम फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन है लेज़र। लेज़र में हम, लेज़र को आपको पता ही है, लेज़र इट ए करंट सोर्स ऑफ लाइट, इट इज़ यूज ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। सो लेज़र का हम यूज़ करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, मेडिकल में, जहाँ डिस्टेंस मेजर करने में बहुत जगह यूज़ होता है, इंजीनियरिंग फील्ड और मेडिकल फील्ड में। इट्स नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर द यूज़ ऑफ फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी इन आवर मॉडर्न telecommunication provide for the transmission of information. That is the main use of optical fibers that interface free and rapid intense. Optical fiber क्या है? That is a tube which a signal used to send a signal in different refractive index. जैसे हम सिग्नल करते हैं, ये यूज़ होते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में, जहाँ केबल में, टेलीकम्युनिकेशन में, इंटरनेट में हम इसका यूज़ करते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट में इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा हम सिग्नल सेंड कर सकते हैं, वो भी विदाउट इंटरमिक्सिंग टू ईच अदर। हमने एक सिग्नल भेजा जहाँ से, और फिर रे दूसरे एंगल पर, फिर एक एंगल, या जैसे हम एंगल बदलते जाते हैं तो एक से ज़्यादा सिग्नल हम भेज सकते हैं सिर्फ एक ही ट्यूब में या फाइबर में। दैट इज़ optical fiber. It is mostly used nowadays to transfer of information from one point to another point, especially in internet और telecommunication में बहुत यूज़ होती है आजकल ये optical fiber। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़, बस इतना ही था। ये थी आज हमने की पूरी प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़। ओके, आई होप आपको समझा होगा। सो थैंक्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं।